पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के द्वारा इंसानियत के लिए भेजे गए महान पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने दीन अतार्थ धर्म के वास्तविक रूप को इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आखिरी नबी पैगंबर के रूप में दुनिया में भेजा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जून 570 ईस्वी में मक्का में हुई थी। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये रबीउल अव्वल का महीना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संबंध अरब के एक प्रतिष्ठित कबीले बनु हाशिम के कुरैश ख़ानदान से था। नबी अलैहिस्सलाम का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा। बहुत छोटी उम्र में आपके पिता के बाद आपकी माता का इंतकाल हो गया और करीब 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपके देखभाल की जिम्मेदारी आपके चाचा हज़रत अबू तालिब ने ले ली। हज़रत अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। जब चाचा अबू तालिब के साथ नबी अलैहिस्सलाम सीरिया की व्यापारिक यात्रा पर गए हुए थे, उसी सफ़र के दौरान एक ईसाई राहिब ने नबी अलैहिस्सलाम में कुछ ऐसी निशानियां देखीं जिनके बारे में पहले ही यहूदी और ईसाइयों की किताबों में बताया जा चुका था। ईसाई राहिब ने अबू तालिब को वापस मक्का जाने का मशवरा देते हुए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के आखिरी पैगंबर की निशानियां मौजूद हैं। अगर सीरिया के यहूदी और ईसाइयों को इस बारे में पता चला तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन ख़तरे में पड़ सकता है। ये सुनकर चाचा अबू तालिब ने यात्रा स्थगित कर दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का लौट आए। लगभग 25 वर्ष की आयु में हज़रत मोहम्मद ने हज़रत खदीजा के व्यापारिक कार्यों के लिए सीरिया की दूसरी बड़ी यात्रा की। हज़रत खदीजा कुरैश के सबसे धनी और सम्मानित महिलाओं में से एक थीं। पैगंबर मोहम्मद ने ईमानदारी के दम पर खुद को एक अच्छा व्यापारी साबित किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रभावित होकर हज़रत खदीजा ने खुद ही उनको निकाह का पैगाम भिजवाया। चाचा अबू तालिब से अनुमति मिलने के बाद नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। हज़रत खदीजा से निकाह के बाद घरेलू कामों से दूर होकर आपने मक्का के पास जबल अल नूर पर्वत की हिरा गुफा में इबादत करना शुरू कर दिया। इसी जगह 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा नबूवत प्रदान की। नबूवत मिलने के बाद इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत ज़ैद बिन हारसा शामिल हैं। शुरू के 3 वर्ष आप चुपके चुपके इस्लाम का प्रचार करते रहे। जैसे जैसे इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, स्थानीय कबीलों और सरदारों ने हज़रत मोहम्मद को अपने लिए ख़तरा समझना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धन दौलत की पेशकश करके उनसे इस्लाम का प्रचार रोकने का आग्रह किया, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी विनम्रता से न सिर्फ उनकी पेशकश को ठुकराया बल्कि उन्हें भी इस बात का एहसास कराया कि इस्लाम ही अल्लाह का एकमात्र सच्चा धर्म है। जब मक्का वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा अर्थात अनुयायी इस्लाम छोड़ने को तैयार न हुए तो मक्का के लोगों ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू जहल ने सिर्फ इसलिए भाला मार कर शहीद कर दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ने से मना कर दिया था। हज़रत सुमैया को इस्लाम की पहली शहीद माना जाता है। जब मक्का वालों का हज़रत मोहम्मद और उनके साथियों पर अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो 615 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ साथियों को इथोपियन साम्राज्य जाने की अनुमति दे दी। 620 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से अल अक्सा होते हुए मेराज की यात्रा की। मेराज के बाद मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी गई। उधर मुसलमानों पर मक्का वालों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। अब मक्का में मुसलमानों का रहना नामुमकिन सा लगने लगा था। 622 में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद ने मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी और सितंबर में खुद भी हज़रत अबू बकर के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए। मदीने पहुंचने पर मदीने के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार स्वागत किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस जगह रुकी थी, हज़रत मोहम्मद ने उसे खरीद कर उस जगह मस्जिद का निर्माण करवाया जो आज मस्जिद अल नबवी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अमन, शांति और भाईचारे के लिए
एक दस्तावेज़ तैयार किया जिसे मदीने का संविधान कहा जाता है। इसमें मदीने के स्थानीय निवासी और मक्का से हिजरत करके आने वाले लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। इस दस्तावेज़ पर वहाँ के यहूदी और ईसाइयों ने भी हस्ताक्षर किए थे। मदीने राज्य की स्थापना के बाद मुसलमानों को अपने बचाव के लिए मुशरिकीन से कई युद्ध लड़ने पड़े। 17 मार्च 624 ईस्वी इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 17 रमज़ान 2 हिजरी को बद्र के स्थान पर मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के बीच बद्र की लड़ाई हुई। मुसलमानों की संख्या 313 थी, जबकि मक्का के मुशरिकीन की संख्या 1300 थी। संख्या में कम होने के बावजूद अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध में जीत के बाद मदीना में मुसलमान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। बद्र की लड़ाई से ठीक एक साल बाद 23 मार्च 625 ईस्वी इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 7 शव्वाल 3 हिजरी को अबू सुफियान ने 3000 मुशरिकीन की सेना के साथ मदीना पर हमला किया। ओहद पर्वत की तलहटी में हुए युद्ध को ओहद का युद्ध कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के एक समूह को एक टीले पर नियुक्त किया था और उन्हें निर्देशित किया था कि युद्ध का निर्णय चाहे जो भी हो वे अपना स्थान न छोड़ें। प्रारंभ में मुसलमान मुशरिकीन को भगाने में सफल रहे, यहाँ तक कि टीले पर मौजूद लोग यह सोचकर कि जीत हो गई है, टीला छोड़कर मुशरिकीन का पीछा करना शुरू कर दिया। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और पीछे से मुसलमानों पर हमला बोल दिया। हमला अचानक हुआ था, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी मुशरिकीन को पीछे हटना पड़ा। मुसलमानों ने इस युद्ध से सीखा कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गज़वे खंदक, जंगे खैबर, गज़वे तबूक सहित मुसलमानों ने कई जंगें लड़ी और इस्लाम का परचम लहराया। मार्च 628 में मदीना और मक्का के मुशरिकीन के बीच एक समझौता हुआ जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। 628 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 मुसलमानों के साथ उम्राह करने के इरादे से मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए। अरब परंपरा के अनुसार निहत्थे लोग भले ही वे दुश्मन हों, काबा की यात्रा कर सकते थे, इसीलिए मुसलमान लगभग निहत्थे थे। लेकिन अरब रिवाज के विपरीत मक्का के मुशरिकीन ने हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस समय मुसलमान नहीं थे, उनके नेतृत्व में 200 सशस्त्र घुड़सवारों के साथ हुदैबिया में मक्का के बाहर मुसलमानों को रोक दिया। इस समय तक मुसलमान बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि उस समय मुसलमान युद्ध के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। ये संधि एक तरफा थी। उदाहरण के लिए यदि कोई मुसलमान मक्का के लोगों के पास जाता है तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि कोई मुशरिक मुसलमान बन जाता है और अपने बड़ों की अनुमति के बिना मदीना चला आता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। मुसलमानों में कई सहाबा इस संधि के खिलाफ थे। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहमति के बाद किसी ने अपनी असहमति जाहिर नहीं की। इस संधि का मुख्य खंड यह था कि 10 साल तक युद्ध नहीं लड़ा जाएगा और मुसलमान इस साल वापस जाकर अगले साल उम्रह के लिए आएंगे। इसीलिए मुसलमान मदीना लौट आए और 629 ईस्वी में हज किया। सुलह हुदैबिया के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के शासकों को पत्र रवाना किए। इन पत्रों में उन्हें इस्लाम की तरफ आने का आमंत्रण दिया गया था। आपने ये पत्र अपने राजदूतों के द्वारा जिन शासकों तक पहुंचाए, उनमें फारस के राजा खुसरो परवेज़, बाइजेंटाइन के राजा हरक्यूलिस, एबिसीनिया के राजा नजाशी, मिस्र अलेक्जेंड्रिया के शासक मुकावकस और यमन के शासक शामिल थे। परवेज़ ने इस पत्र को फाड़ दिया था। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी की थी कि उनका राज्य भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नजाशी ने आपकी नबूवत को स्वीकारते हुए कहा कि हमें उनके बारे में हमारी आसमानी किताब में बताया गया था। मिस्र अलेक्जेंड्रिया के शासक ने भी आपके पत्र का पॉजिटिव उत्तर देते हुए बदले में कुछ उपहार रवाना किए। सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए तय की गई थी, लेकिन 2 साल बाद ये संधि मक्का के मुशरिकीन की तरफ से तोड़ दी गई। इसके बाद 630 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों की फ़ौज के साथ मक्का पर चढ़ाई के लिए रवाना हुए। मुसलमानों का जोश देखकर घबराए मुशरिकीन ने हथियार डाल दिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही शांति से मक्का को फ़तह कर लिया। मक्का फ़तह करने के बाद मुशरिकीन को लग रहा था कि हमने मुसलमानों पर जितने अत्याचार किए हैं, उनके घरों को लूटा है, उन्हें मक्का छोड़ने के लिए मजबूर किया था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का बदला लेने वाले हैं।
लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह हासिल करने के बाद बहुत ही विनम्रता और शालीनता के साथ सर झुकाए हुए मक्का में प्रवेश किया और अपने सारे दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। मक्का फ़तह करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को साफ़ किया और वहाँ इबादत शुरू की। हज़रत मोहम्मद अपनी ज़िंदगी के आखिरी हज के लिए फरवरी 632 इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ज़िलक़ादा 10 हिजरी को मदीना से रवाना हुए। इस हज में आपके साथ लगभग 1,20,000 मुसलमान शामिल हुए। मिना के स्थान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐतिहासिक खुतबा अर्थात धर्मोपदेश दिया। इस खुतबे में उन्होंने इस्लामिक शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया और मुसलमानों को इस बात का गवाह बनाया कि उन्होंने अल्लाह का संदेश उन तक पहुंचा दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक ये बातें पहुँचाई जानी चाहिए। इस हज के लगभग 3 महीने बाद जून 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को अलविदा कह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व कितना शानदार और अद्भुत है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मुसलमानों के पतन के दौर में भी एक छोटे से छोटे दर्जे का मुसलमान बिना उन्हें देखे उन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुसलमानों के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति सम्मान, आदर और इज़्ज़त की भावना किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके साथ गैर मुस्लिम हस्तियां भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी हैं। पश्चिमी लेखक माइकल हार्ट ने अपनी पुस्तक द 100 में दुनिया के 100 महानतम व्यक्तियों का उल्लेख किया है। उसने पहले स्थान पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। भले ही वह एक ईसाई है, लेकिन उसने अपने तर्कों से साबित किया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पूरी मानव जाति में सैयदुल बशीर अर्थात मानव जाति के स्वामी कहलाने के योग्य हैं। फ्रांस सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्वोच्च नेता माना है। वहीं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि वर्तमान मानव पीड़ा से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया का नेता बनना है। निसंदेह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान को दुनिया ने ना तो उनसे पहले कभी देखा और ना ही उनके बाद कभी देख सकी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विश्व की महाशक्तियों में शामिल रोमन और पर्शियन एम्पायर के पतन की भविष्यवाणी उस समय कर दी थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गिनती के लोग थे और सामने सारा संसार उनके विरुद्ध खड़ा था। बाद में दुनिया ने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद उनके ग़ुलामों ने किस तरह सत्ता के नशे में चूर रोमन और पर्शियन एम्पायर को उखाड़ कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मोहर लगाई। 63 साल की उम्र में आपने अरब की रेतीली ज़मीन से मानव जाति के इतिहास के सबसे बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत करके एक ऐसे समाज की बुनियाद रखी थी जिसने अरब से लेकर एशिया, यूरोप और पूरे संसार का भूगोल और भविष्य का इतिहास ही बदल के रख दिया।